हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी लोटस के प्लांट हो तो यही समय है जब आप लोटस को सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो जो क्लिप आप देख रहे हैं ये पिछले साल जब मेरे लोटस में ब्लूमिंग हुई थी और सीड पॉट बने थे, तो उसी में से मैंने कुछ सीड कलेक्ट किए थे और आपको इस वीडियो में इन्हीं सीड से प्लांट को ग्रो करके दिखाऊंगी कि कैसे प्लांट को ग्रो करना है। तो यही टाइम है, 26 जनवरी के बाद आप भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो करने के लिए सीड का चुनाव करते समय ये देखना होता है कि सीड ठोस हो, मतलब वज़न में थोड़े भारी हो। देखिए, मैंने अपने लोटस प्लांट से इतने सारे सीड कलेक्ट किए हैं। जितनी बार ब्लूमिंग होती है उतनी बार सीड पॉट बनते हैं और हर बार कुछ ना कुछ सीड उसमें से निकलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सारे सीड हेल्दी निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जो अंदर से खोखले भी निकल आते हैं, लेकिन जो सीड हेल्दी होते हैं वो हाथ में लेने पे थोड़े से भारी से फील होते हैं, तो वही सीड जर्मिनेट होते हैं। बट पूजा में सारे सीड यूज हो जाते हैं, तो मैं सारे सीड कलेक्ट करके रख लेती हूँ। लेकिन जब ग्रो करने की बारी आती है तो मैं सीड का चुनाव करती हूँ और यही पहचान होता है। वैसे मैंने पहले के वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि मैंने इस प्लांट को सीड से ही ग्रो किया था और सीड मैं लेकर आई थी जहाँ से पूजा के सारे सामान मिलते हैं, वहीं से मैं कमलगट्टे के नाम से ये सीड मिलते हैं। तो ये सीड मैं वहीं से पूजा के सामान जहाँ मिलते हैं वहीं से लेकर आई थी। अब देखिए कि ये जो मैंने सीड अभी निकाले हैं सीड पॉट से, 4 सीड मैंने निकाला है। तो इसमें से 3 सीड हाथ में लेने पे हल्के से फील हो रहे हैं, तो ये ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि अंदर से ये ठोस नहीं है। और जो एक सीड है ये वाला, तो ये पूरा ठोस है और बाकी के 3 ठोस नहीं है। तो जो ठोस सीड होते हैं वो वेट में भारी होते हैं और वही ग्रो होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी लोटस ग्रो करना चाहते हैं अपने गार्डन में तो यही टाइम है, सीड से लोटस को ग्रो करने का सही टाइम यही है। तो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन्हें ग्रो करने के लिए देखिए, एक तरफ इसमें नुकीला सा पार्ट उभरा हुआ रहता है, उसे ही हल्का सा घिस देती हूँ। इसे घिसने से ये होता है क्या कि ये जो ऊपर का जो कवर इसका होता है, जो इसका ऊपरी लेयर जो होता है वो बहुत हार्ड होता है कोकोनट की तरह, और इसे हल्का सा घिस देने से इससे पानी अंदर जाएगा। तो हल्के ही मैं घिसती हूँ, बहुत ज़्यादा घिसना बहुत मेहनत का काम होता है। तो हल्का सा मैं घिस के इसे 24 घंटे के लिए पानी में डिप कर दूँगी। पानी में ये 24 घंटे तक फूल जाएगा, जब अच्छे से पानी इसमें सोख हो जाएगा, तब उसके बाद मैं कैंची से लेके इसका ऊपरी लेयर जो होता है वही बस मात्र ऊपर का लेयर ऐसे कैंची से कट कर देती हूँ। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से कट कर देने से ये अंदर अब इसमें से जो प्लांट होता है अंदर से निकलने में आसानी होता है और जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो बस कट करते समय बहुत सावधानी के साथ कट करना है कि सीड कट ना हो, सिर्फ ऊपर का जो ये कवर है यही कट हो। तो ये 24 घंटा पानी में फूल जाने की वजह से सॉफ्ट हो जाता है और कैंची से इजीली कट जाता है। सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है कि देखिए 5-6 दिनों में ही ये इतना बड़ा सा इसमें से प्लांट निकल गया है। और बस इससे पानी हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करते रहना है। फ्रेंड्स, मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने शॉर्ट में ही दिखा दिया, लेकिन पानी हर दूसरे तीसरे दिन बदलते रहना है। देखिए, अब छोटे से कप में मैंने रखा था, अब इसे बड़ा पॉट देना पड़ेगा, तो मैं ग्लास में अब इसे रख रही हूँ और अभी इसे और ग्रो करना है। तो मैंने सिर्फ 2 सीड ही डाला था और दोनों ही देख सकते हैं जर्मिनेट हो गया है। तो सीड का चुनाव इसी तरीके से करना है, जो सीड हाथ में लेंगे तो हैवी फील हो वही सीड जर्मिनेट होते हैं। और अब देखिए, ये ग्लास में भी अब इसकी पत्तियाँ ऊपर तक आ गई हैं, तो अब इसे और बड़े पॉट में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अब ले रही हूँ एक छोटा सा बकेट और अब इस बकेट में मैं पानी भर के इस ग्लास को डिप कर दूंगी ताकि इसकी ग्रोथ और बढ़िया हो सके। तो देखिए, मैं इसमें का पानी फेंक दे रही हूँ और फिर दूसरा पानी टैप वाटर ही लेना है। तो दूसरे टैप वाटर लेकर
और उसमें इस तरीके से रख देना है। और इसे अब मैं सेमी शेड एरिया में रख रही हूँ ताकि हल्की धूप भी पड़े, क्योंकि लोटस फुल सनलाइट का प्लांट होता है। तो अब इसे हल्की धूप की भी ज़रूरत है क्योंकि पत्तियों का ग्रोथ अब होने वाला है। और देख सकते हैं यहाँ रूट भी निकल आया है। तो मैं बालकनी में लाई हूँ और बालकनी में हल्की धूप आती है तो यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ और इसे यहीं पर रख दूँगी। तो देखिए 3-4 दिनों में ही इसकी पत्तियाँ खुलने लगी है। ये देखिए पत्तियाँ बन गई है और ये ग्रो अच्छे से कर रहा है, लेकिन अभी ये सॉइल में लगने के लिए तैयार नहीं है। इसे अभी और कुछ दिन मैं रखूँगी पानी में, तो आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए इसकी रूट कितनी बढ़िया डेवलप हुई है। और अभी इसे 4-5 दिन और मैंने पानी में रखा और उसके बाद देखिए अब पत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और अब ये सॉइल में लगने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए जब पत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी सी हो जाए, और रूट भी मैं दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए पत्तियाँ तो आप देख ही रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी सी निकल गई है और रूट भी बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। मैं निकाल कर प्लांट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया रूट इसमें ग्रो हुई है। अब ये सॉइल में लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी बढ़िया रूटिंग हुई है इसमें। तो अभी इसे पानी में ही छोड़ती हूँ और इसके लिए सॉइल तैयार करना पड़ेगा। तो जब भी प्लांट लगाना हो उसके एक दिन पहले सॉइल इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो अभी मैं इसको पानी में ही रहने दूंगी और इसके लिए सॉइल तैयार कर लेती हूँ। फिर एक दिन के बाद मैं इसे लगाऊंगी, क्योंकि सॉइल में जो गर्मी होती है उस गर्मी को निकलना ज़रूरी है। तो देखिए एक टब लिया है, टब में कोई ड्रेनेज होल नहीं करना है। मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल यहाँ ले रही हूँ। आप इसकी जगह चाहे तो कुम्हार वाली मिट्टी या चिकनी मिट्टी भी ले सकते हैं। और सॉइल में कोई कंकड़ पत्थर भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए फ्रेंड्स कि पानी में रखे तो वो घुले नहीं, मतलब बालू वाली मिट्टी इसके लिए नहीं चाहिए। क्लेई सॉइल होनी चाहिए जो कि पानी में डालने के बाद भी मिट्टी बैठी रहे, पानी में घुले नहीं। तो इस तरीके से मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल ले रही हूँ। गार्डन सॉइल में थोड़े बहुत गोबर वाली खाद मिली हुई है और जो इतने सारे ये तिनके वगैरह हैं वो सारे इसमें से निकाल देने हैं, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने रात भर के लिए पानी डालकर इसे छोड़ दिया था। इसमें चाहें तो 1 चम्मच नीम खली भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, बट मैंने कुछ नहीं डाला है। और अब रात भर में सॉइल की सारी गर्मी निकल गई है। अब ये प्लांट लगाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारे रूट डेवलप कर गए हैं और इसमें रनर्स भी निकल रहे हैं देखिए। और लोटस प्लांट की ग्रोथ इसी तरीके से होती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से लेके एक छोटा सा होल करके उसमें हल्के से प्रेस कर देना है। बहुत अधिक गहराई में इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हल्के हाथों से ही करना है। देखिए इसमें भी ये रनर्स निकल आया है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये इसी तरीके से इसके रनर्स आगे बढ़ते रहेंगे और नई नई लिप्स निकलती रहेंगी। तो आप लोगों ने तो देखा ही है मेरे पास लोटस पॉन्ड में बहुत सारे लोटस हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये सीजन है और बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो कि लोटस को सीड से ग्रो करना चाहते होंगे, तो इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो शेयर किया। अब देखिए लगाने के बाद ये धुला हुआ सैंड है, पानी से मैंने इस सैंड को वॉश किया था और यही सैंड इसके ऊपर लगभग 1-1.5 इंच ये सैंड फिल कर देना है। सैंड देने का रीज़न बस यही है कि जब इसे अपने टैंक में डालूंगी तो मिट्टी की वजह से पानी ज़्यादा गंदा ना हो, इसी के लिए बस ये सैंड दिया जाता है, ऐसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इस तरीके से सैंड मैंने फिल कर दिया है, इक्वल कर दिया है। और अब इसे एक बार और पानी में डिप करके किसी भी टब में पानी भर लीजिए या बकेट में पानी भर के इस तरीके से जो रही सही गंदगी बालू में रही होगी या टब में लगा हुआ है वो सारा का सारा निकल जाएगा। अब ये इस तरीके से धुल जाने के बाद ये प्लांटर भी क्लीन हो गया। अब ये पॉन्ड में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं अभी इस वाटर लिली वाले टैंक में थोड़ा स्पेस है तो यहाँ मैं रख दे रही हूँ। कुछ दिनों के बाद थोड़ा और ग्रोथ इसका हो जाएगा, उसके बाद मैं लोटस वाले पॉन्ड में ही डायरेक्ट इसे शिफ्ट कर दूँगी। देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग अब ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, पत्तियाँ पूरी तरीके से पानी के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोटस को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन लोटस को आप डायरेक्ट टब में
लगाइए, बड़े पॉट में लगाइए तो बहुत अच्छे से ग्रो होती है। छोटे पॉट में ये बढ़िया से ग्रो नहीं करेगा। जैसे ही इस प्लांट की थोड़ी ग्रोथ और हो जाएगी तो मैं डायरेक्ट इसे अपने लोटस वाले पॉन्ड में शिफ्ट कर दूंगी। इस छोटे टब में मैं नहीं रखूंगी। तो इस तरीके से आप भी लोटस को सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।